किसी मुल्क में एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। इसकी एक ही बेटी थी, शहजादी मिमूना। एक बार वो बीमार हो गई। कोई इलाज कारगर ना हुआ। बादशाह ने सारे मुल्क में मुनादी करा दी कि जो मेरी बेटी का इलाज करेगा, बादशाह इसके साथ अपनी बेटी की शादी करेगा और जायदाद में से आधा हिस्सा भी देगा। इस गांव में एक लिकड़हारा रहता था। वो किस्मत आजमाने महल गया। इस लिकड़हारे को कुछ जड़ी बूटियों का इल्म था। इसने ऊद शाह से कहा कि वो शहजादी का इलाज कर देगा, मगर इसके बदले उसे बादशाह की जायदाद नहीं चाहिए। वो सिर्फ शहजादी से शादी करना चाहता है। वो शहजादी को अपने साथ अपनी झोंपड़ी में ही रखेगा। बादशाह मजबूर था, उसने शर्त मान ली। चुनांचा 2 दिन के इलाज के बाद ही शहजादी सेहतयाब हो गई। लिकड़हारे ने बादशाह को अपना वादा याद दिलाया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी लकड़हारे से कैसे करवा दूं। बादशाह ने सोचा, इस लकड़बारे को किसी ऐसी जगह भिजवा देता हूं जहां से ये भी वापस ना आ सके। वो रोज लकड़हारे को किसी बहाने दूर दराज भेजता, लेकिन लकड़हारा इतना फिरतीला था कि शाम तक वापस लौट आता। शहजादी ने बादशाह को समझाया भी कि वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, मगर बादशाह को अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी तकलीफें बर्दाश्त करे। इत्शाह बादशाह बहुत परेशान था। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने लकड़हारे से कहा, जा और समंदर की तह में जो हीरे होते हैं वो लेकर आओ। लकड़हारा गया तो बादशाह ने शहजादी का फर्जी जनाजा तैयार करवाया था कि लकड़हारे को ये कहकर नाल दे कि शहजादी मुर गई है, और लकड़ मायूस होकर ये मुल्क ही छोड़ दे। लकड़ हारा पानी में तैरना भी जानता था। उसने चंद ही दिनों में समंदर की तह से हीरे निकाल लिए और महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शहजादी का झूठ मूठ का जनाजा ले जाया जा रहा था। लकड़हारे ने लोगों से पूछा कि कौन फौत हुआ, तो उसे बताया गया कि यह शहजादी मिमूना का जनाजा था। फकीर वो हीरे फेंक कर इस जानिब चल पड़ा जहां जनाजा जा रहा था, लेकिन उसे पहुंचने में देर हुई। कब्रिस्तान पहुंचा तो पता चला कि शहजादी को दफनाया जा चुका है। बादशाह ने दरअसल शहजादी को कब्रिस्तान के करीब ही एक झोंपड़ी में रखा हुआ था। शहजादी की देखभाल के लिए एक बूढ़ी मुलाजमा भी साथ थी। रात हुई तो शहजादी सो गई। आधी रात को करीबी जंगल से एक भेड़िया निकल आया और शहजादी पर हमला कर दिया। बूढ़ी सूरत ने उस पर डूंडे बरसाए, मगर वो शहजादी को घुसटा हुआ जंगल की तरफ ले गया। सही बादशाह को खबर मिली तो उसके हुक्म पर सिपाहियों ने सारा जंगल छान मारा, मगर शहजाद न मिली। बस कहीं कहीं भेड़िए के पैरों के निशान मिले। सबने यही कहा कि जंगली जानवर शहजादी को खा चुके होंगे। बादशाह बहुत पछताया कि उसने अपनी बेटी को गुर्बत की जिंदगी से बचाने की कोशिश में मौत के मन्ना में डाल दिया। दरअसल शहजादी मरी नहीं थी। जब भेड़िया उसे खंचता हुआ ले जा रहा था तो रास्ते में लकड़हारे ने देख लिया। उसने शहजादी को भेड़िए से बचाया। भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। पहले तो लकड़हारा समझा कि यह शहजादी की लाश है, लेकिन जब उसने नब्ज देखी तो उसे एहसास हुआ कि शहजादी तो जिंदा है। वो शहजादी को अपनी झोंपड़ी में ले आया। उसका इलाज किया। शहजादी 1 दिन तक बेहोश रही। जैसे ही ऐसे होश आया, लकड़हारा उसे लेकर महल पहुंचा। बादशाह अपनी बेटी को आया जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। उसे शर्मिंदगी भी थी कि जिस लकड़हारे से उसने वादा खिलाफी की, आज इस लकड़ से उसने ने दूसरी बार शहजादी की जान बचाई। उसने लकड़हारे से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, मैं तो समझता था कि मेरी बेटी को इस महल में ही खुशियां मिल सकती हैं, लेकिन तुमने अपनी झोंपड़ी में उसकी ही जान बचाकर मैं ही सकती हैं। तुमने अपनी साबित कर दिया कि खुशियां भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकते। यादशाह ने शहजादी की शादी लकड़हारे से कर दी और शहजादी की ख्वाहिश पर अपनी जायदाद का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करें।